तलाक में नहीं आता है जितना एक शादी में आ रहा है जी। हे गाइस, अगर आपके पास भी टाइम नहीं है दोपहिया के सारे एपिसोड देखने का तो आप एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे, वो भी काफ़ी शॉर्ट में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में हम पहुंचते हैं धड़कपुर, इंडिया का अकेला क्राइम फ्री गांव, जहां पिछले कई सालों से एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। और फिर हम पहुंचते हैं टेम्पररी प्रिंसिपल बनवारी झा के घर, जिन्हें जल्द ही परमानेंट बनना है, जिनकी बेटी रोशनी को देखने लड़के वाले आए हुए। पर जब रोशनी को पता चलता है कि लड़के का छोटा भाई मुंबई में रहता है और इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो वो उसी से शादी करने की जिद करने लगती है। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद दोनों परिवार मान जाते हैं। पर अब लड़के को स्कूटर नहीं चाहिए, उसे चाहिए दोपहिया रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। जैसे तैसे मास्टर जी बुलेट खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ करते हैं और उसे लेने पहुंचता है उनका बेटा भूगोल अपने दोस्त टीपू के साथ। अब भूगोल एक रीलर है जो पूरे दिन बस रील बनाता है और उसे लगता है कि मुंबई जाके वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। जैसे ही बुलेट गांव में आती है, गांव के सारे लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं क्या ही देख लिया हो। और जब बनवारी झा को लगता है कि गांव वाले शादी से पहले ही बाइक को गायब कर देंगे, तो वो उसे छुपाते हैं अपने स्कूल की ऑफिस में और चाबी रखते हैं अपने पास। जब भूगोल को पता चलता है कि उसकी बाइक वाली रील टीपू ने रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो बौखला जाता है और जैसे तैसे बाइक चुरा के पहुंचता है खेत में रील को रिकॉर्ड करने की। पर वहां हो जाता है कांड, जब कोई उसे 2 कंटाप लगा के बाइक चुरा ले जाता है और कहानी एक नया ही मोड़ ले लेती है। सुबह जब मास्टर जी को स्कूल में दोपहिया नहीं मिलती, तब वो परेशान होकर घर आते हैं और टीपू उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगता है कि दोपहिया चुराने वाले की कद काठी एकदम अमावस जैसी थी। अब आखिर ये अमावस है कौन बे? चलिए बताते हैं। दरअसल अमावस रोशनी का एक्स बॉयफ्रेंड है, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और अमावस की एक आदत है, वो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चोरी कर ही लेता है। और ऐसे ही एक दिन वो रोशनी को एक फ़ोन गिफ्ट करता है। पर जब पता चलता है कि वो फ़ोन चोरी का है, तो गांव वाले उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। अब जब मास्टर जी अमावस के पास पहुंचते हैं, तो वो सीधा सीधा मना कर देता है कि उसने चोरी नहीं की। लेकिन सीन तो तब बनता है जब मास्टर जी को पता चलता है कि उनका दामाद कुबेर दोपहिया की फ़ोटो देखकर बिलबिला चुका है और उसे देखने वो गाँव आ रहा है। अब अपने जीजा जी को संभालने की जिम्मेदारी मिलती है भूगोल को, जो कुबेर को पूरे गाँव में घुमा देता है। पर इन द एंड कुबेर गुस्सा हो जाता है। अब भूगोल फाइनली बता ही देता है कि दोपहिया स्कूल में है। जैसे तैसे स्कूल में ससुर, दामाद और पंडित जी पहुंचते हैं और पंडित अपना पाठ पढ़ाना शुरू कर देता है कि अगर अभी दोपहिया देखा तो अब शगुन हो जाएगा। तब तक भूगोल ऊपर से एक ठो गमला गिरा देता है और दामाद जी की भी फट जाती है और वो बिना दोपहिया देखे ही वापस चला जाता है। पर यह बात स्कूल के पीछे छुपकर मदन सुन लेता है, जिसे एक रिपोर्टर बनना है, और सारी बात पूरे गाँव को बता देता है। वहीं मास्टर जी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं एफआईआर करने के लिए। पर जैसे तैसे गांव की मुखिया पुष्पलता जी उन्हें रोक लेती है, क्योंकि अगर वो एफआईआर किए तो गांव का बना बनाया रिकॉर्ड टूट जाएगा। गांव में आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है। वहीं जब मास्टर जी बिना एफआईआर फाइल किए निकल जाते हैं, तो इंस्पेक्टर मिथिलेश को समझ आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है, और वो भी गाँव के लिए निकल लेता है। पर गाँव पहुँच के वो देखता है कि सारे के सारे घरों में ताला लगा हुआ है। आखिर गाँव के सब लोग गए कहाँ? वहीं मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि सब लोग 1,000 रुपये देंगे, जिससे कि सेकेंड हैंड दोपहिया आ सके, जिसको दिलाने का वादा किया है अमावस ने। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से 50,000 जमा होते हैं और बचे हुए 50,000 के लिए मास्टर जी अपनी एक और भैंस को बेच देते हैं और भूगोल और अमावस निकल जाते हैं दोपहिया खरीदने के सफ़र पे। और वहाँ जाके वो मिलते हैं पिंटू भाई से, जो दिन में तो बाइक सही करता है और रात में लौंडा नाच। अब वहाँ डिसाइड हो जाता है कि गाड़ी 4 घंटे में मिल जाएगी। पर भूगोल और अमावस एक ठेके पे जाके टुल्ल हो जाते हैं और पैसा कम पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूल्हे का भाई भी उसको भड़काने में लगा हुआ है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो दोपहिया खरीदे ही नहीं होंगे। अब बची हुई रकम चुकाने के लिए भूगोल और अमावस को करना पड़ता है लौंडा नाच, वो भी परवानू भाई के बेटे डॉलर के लिए। ये डॉलर कोई लौंडा नहीं है, बल्कि एक उल्लू है, पर भैया जी को ये अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। अब नाच करते करते आपस में हो जाती है थोड़ी अनबन, और जैसे तैसे डॉलर को किडनैप करके अमावस और भूगोल दोपहिया लेके निकल लेते हैं। पर लास्ट में जब वो देखते हैं तो डॉलर उड़ जाता है, और जब ये बात परमाणु को पता चलती है तो वो एकदम बौखला जाता है। दूसरी तरफ भूगोल दोपहिया लेके पहुंचता है सीधे अपने जीजाजी यानी कुबेर के घर, जिसको तो दोपहिया नहीं जैसे जन्नत मिल गई हो। जैसे तैसे उसको मना के अगले दिन वो दोपहिया वापस ला रहे होते हैं।
कि दोनों में हो जाती है लड़ाई और भूगोल जिसे अपने बाप की नज़रों में कुछ बनना था अकेले ही दोपहिया लेके निकल लेता है, पर रास्ते में उसको मिल जाता है परमाणु और वो दोपहिया को पानी में फेंक देता है। अब बारात आती है और जब दूल्हे को पता चलता है कि दोपहिया नहीं मिल रही तो वो शादी तोड़ने के लिए बोलने लगता है। तभी सरपंच जी बोलते हैं कि दोपहिया हम देंगे, बस ये शादी नहीं टूटनी चाहिए। और फिर आता है सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पता चलता है कि दोपहिया को चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सरपंच जी ही थे, ताकि पुष्पलता जी सरपंच का चुनाव हार जाएं और वो उसे छुपाता है अपने घर के पास वाले कुएं में। अब दोपहिया भी है और बारात भी, पर अब रोशनी मना कर देती है कि उसको ये शादी नहीं करनी और शादी टूट जाती है। वहीं भूगोल का वो लौंडा नाच भी वायरल हो जाता है और इस सीरीज को मिलती है एक हैप्पी एंडिंग। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग सी सीरीज है जो आपको पंचायत जैसी वाइब्स तो ज़रूर देती है, पर उससे कई एस्पेक्ट्स में डिफरेंट भी है। मुझे तो ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं तो इसके दूसरे सीज़न का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर कर डालो और लगे हाथों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। अब आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको दोपहिया तो नहीं मिलेगा, पर मोटिवेशन ज़रूर मिल जाएगा अगली वीडियोज़ बनाने का। बस अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।